जुपिटर और सैटर्न ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद दो सबसे विशालकाय ग्रह हैं, जो कि पूरी तरह गैसों से मिलकर बने हुए हैं। सूर्य के बाद हमारे सौरमंडल के एवोल्यूशन और इसे शेप देने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं दोनों ग्रहों का रहा है। दोनों ग्रहों का चक्कर 80 से ज्यादा छोटे और बड़े मून्स लगाते हैं, जो कि हमारे सौरमंडल के भीतर दो मिनी सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। पर क्या होगा अगर भविष्य में किसी कॉस्मिक इवेंट के चलते हमारे सौरमंडल में मौजूद ये दो सबसे विशालकाय ग्रह आपस में टकरा जाएं? इसका इन ग्रहों, हमारे सौरमंडल और साथ ही हमारे धरती पर मौजूद जीवन पर क्या असर पड़ेगा? और क्या इस टक्कर के बाद बने ग्रह के पास इतना मास मौजूद होगा कि वह अपने अंदर फ्यूजन शुरू कर एक स्टार बन जाए? ऐसे ही ढेर सारे सवालों के रोचक जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे सौरमंडल के भीतरी क्षेत्र में मौजूद इनर रॉकी प्लैनेट्स, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रह आते हैं। वही अगर आप मंगल ग्रह के परे मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करते हैं, तो उसके बाद आपको हमारे सौरमंडल के विशालकाय गैस गेन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रह शामिल है। गैस गेन्स ऐसे ग्रह होते हैं जो कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से मिलकर बने हुए होते हैं। इनका कोर बेहद ही छोटा होता है, जिसे डेंस बादलों के कई लेयर्स ढके हुए होते हैं। किसी भी फ्यूचर स्पेस ट्रैवलर के लिए सैटर्न और जुपिटर जैसे गैस गेन्स किसी ड्रीम डेस्टिनेशन की तरह हो सकते हैं। पर जब ये ट्रैवलर्स इन ग्रहों पर पहुंचेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि इन ग्रहों पर उनके स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए कोई हार्ड सरफेस ही मौजूद नहीं है। साथ ही इन गैस गेन्स का एटमॉस्फेयर बेहद ही ज्यादा खतरनाक और भयंकर होता है, जिसकी वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो इन ग्रहों के एटमॉस्फेयर के भीतर जाएगा, वह बेहद ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कुछ ही समय में जलकर नष्ट हो जाएगा। यानी ये गैस गेन्स जितने खूबसूरत और अद्भुत लगते हैं, वो उतने की ज्यादा खतरनाक और भयानक भी है। इन कारणों की वजह से और हमारे धरती से बेहद ही ज्यादा दूरी के चलते अब तक केवल कुछ ही मिशन इन गैस गेन्स का करीबी से अध्ययन कर पाए हैं। जुपिटर ग्रह का कोर या तो सॉलिड हो सकता है, या फिर यह डेंस गैसों के बेहद ही मोटे परत से मिलकर बना हुआ हो सकता है। इसके कोर में प्रेशर बेहद ही अधिक होता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके कोर का तापमान 50,000 डिग्री सेल्सियस के करीब हो सकता है। जुपिटर्स कोर फॉर्मेशन एंड कॉम्पोजिशन। गैलीलियो और जूनो मिशनों द्वारा इसके कोर के बारे में जुटाई गई जानकारी के अनुसार जुपिटर ग्रह का कोर केंद्रित न होकर फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले हमारे धरती से करीब 10 गुना विशाल प्लैनेट के जुपिटर ग्रह से टकराने की वजह से हो सकता है। इस टकराव की वजह से इसका कोर बट गया और हेवी एलिमेंट्स इसके कोर में केंद्रित होने के बजाय बिखर गए। अपने विशालकाय आकार की वजह से हमारे सौरमंडल में सूर्य के बाद जुपिटर ग्रह का ही सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। ज्यादा मास होने की वजह से इसकी ग्रेविटी भी बेहद ही अधिक होती है, जो कि दूसरे प्लैनेट्स और सोलर बॉडीज जैसे कि कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से इसे कई बार हमारे सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के तौर पर भी जाना जाता है। वही जुपिटर ग्रह से आगे जाने पर हमें एक और विशालकाय गैस गेंट नजर आएगा, जिसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका विशालकाय और खूबसूरत रिंग सिस्टम। शनि ग्रह के ये रिंग्स कई सारे छोटे छोटे आइस और रॉक पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, जिनका आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक है। वैज्ञानिकों के अनुसार सैटर्न के इन रिंग्स का निर्माण किसी विशालकाय कॉमेट, एस्टेरॉयड या फिर इसके किसी मून के टूट जाने के कारण हुआ है। सैटर्न हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे विशालकाय ग्रह है, जो कि जुपिटर ग्रह की तरह ही गैसों से मिलकर बना हुआ है। इस ग्रह का सबसे पहले अध्ययन पायोनियर 11 और वॉयेजर मिशनों ने फ्लाईबाय के जरिए किया था।
पर 1997 में लॉन्च किया गया कैसिनी हाइजेंस मिशन इस ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इस ग्रह और इसके ढेर सारे मून्स का करीबी से अध्ययन करने वाला पहला मिशन बना। संभवतः जुपिटर और शनि ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जिन्होंने अरबों सालों के दौरान हमारे सौरमंडल के शेप और उसके एवोल्यूशन में काफी बड़ा योगदान दिया है। पर यहाँ एक हाइपोथेटिकल सवाल यह है कि क्या होगा अगर भविष्य में हमारे सौरमंडल में मौजूद ये दो सबसे विशालकाय ग्रह आपस में टकरा जाएं? इसका इन ग्रहों, हमारे सौरमंडल और साथ ही हमारे धरती पर मौजूद जीवन पर क्या असर पड़ेगा? हमारा यह सौरमंडल एक पूरी तरह डेवलप्ड और स्टेबल सोलर सिस्टम है। ऐसे में दोनों ही ग्रहों के मौजूदा ऑर्बिट को देखते हुए इन दोनों ही ग्रहों का आने वाले कई बिलियन सालों के दौरान एक दूसरे से टकराने की कोई संभावनाएं मौजूद नहीं हैं। पर स्पेस एक बेहद ही अनप्रेडिक्टेड जगह है और हो सकता है कि भविष्य में किसी विशालकाय कॉस्मिक इवेंट जैसे कि गैलेक्टिक टाइडल फोर्सेस, विशालकाय एस्टेरॉयड या हमारे सौरमंडल के समीप से गुजरते हुए रोग स्टार की वजह से भविष्य में इन दोनों ही ग्रहों के टकराने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के एक दल ने फिजिक्स बेस्ड सिमुलेशन की मदद से यह जानने की कोशिश की है कि अगर भविष्य में ये दोनों ही ग्रह टकरा जाते हैं तो क्या होगा। आइए इसे इन तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों ही ग्रहों के टकराने की स्थिति में सबसे पहले जुपिटर ग्रह के शक्तिशाली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से शनि ग्रह के रिंग्स इसके ओर सबसे पहले खींचे चले आएंगे, जिसके बाद इन दोनों ही ग्रहों के एटमॉस्फेयर एक दूसरे से टकराएंगे, जिसके चलते काफी ज्यादा हीट और एनर्जी पैदा होगी और आखिरकार जुपिटर ग्रह के आगे शनि ग्रह घुटने टेक देगा और वह पूरी तरह इसके अंदर समा जाएगा। इस कोलिजन के चलते जिस नए ग्रह का निर्माण होगा उसका मास और आकार जुपिटर ग्रह से करीब 1.25 गुना ज्यादा होगा। साथ ही ज्यादा मास और डेंसिटी की वजह से इस नए ग्रह का एवरेज तापमान भी काफी अधिक होगा। जहां वर्तमान समय में जुपिटर ग्रह का एवरेज तापमान -150 डिग्री सेल्सियस है, वही कोलिजन के बाद बने इस नए ग्रह का एवरेज तापमान करीब 52 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जुपिटर ग्रह को इसके आकार के कारण एक फेज स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार में हमारे आकाशगंगा में पाए गए कुछ सबसे छोटे तारों से भी कहीं ज्यादा विशालकाय है। जुपिटर ग्रह का डायामीटर करीब 1,40,000 किलोमीटर है, वही वैज्ञानिकों ने हमारे आकाशगंगा में 1,20,000 किलोमीटर डायामीटर वाले तारों की भी खोज की है। ऐसे में आप में से कुछ लोगों का यह सवाल होगा कि क्या कोलिजन के बाद बने इस नए ग्रह के पास इतना आकार और मास मौजूद है कि यह एक स्टार बन जाए। यहाँ जानने वाली सबसे पहली बात यह है कि कोई विशालकाय स्पेस बॉडी अपने अंदर फ्यूजन शुरू कर एक स्टार बन सकता है या नहीं, यह उस बॉडी का मास डिसाइड करता है, न कि उसका आकार। एक ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा अधिक होगा उसका इंटरनल प्रेशर भी उतना ही अधिक होगा, जो कि उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने में मदद करेगा। हमारे ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे तारों का भी मास जुपिटर ग्रह से करीब 70 गुना ज्यादा है, जिसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने के लिए एक थ्रेशहोल्ड भी मानते हैं। यानी किसी स्पेस ऑब्जेक्ट का मास अगर जुपिटर ग्रह से 70 गुना ज्यादा होगा, तभी वह अपने अंदर फ्यूजन शुरू कर एक स्टार बन सकता है। वही 1.25 जुपिटर मास के साथ हमारा नया ग्रह स्टार फॉर्मेशन के लिए जरूरी मास के करीब भी मौजूद नहीं है। जुपिटर और शनि ग्रह के कोलिजन के चलते सिर्फ हमारे नए ग्रह के आकार में ही बदलाव नहीं आएगा, पर साथ ही हमारे नए ग्रह के कॉम्पोजिशन में भी बदलाव आएगा। हमारे नए ग्रह में जुपिटर ग्रह की तुलना में कहीं ज्यादा आयरन, सिलिकेट और हाइड्रोजन मौजूद होगा, पर साथ ही इसमें कहीं ज्यादा मात्रा में वाटर भी मौजूद होगा, जो कि मुख्य से शनि ग्रह के तबाह हो चुके रिंग्स में मौजूद आइस पार्टिकल्स से आएगा। जहां शनि ग्रह के रिंग्स का ज्यादातर भाग जुपिटर ग्रह में समा जाएगा, वही इसका कुछ हिस्सा इसके ऑर्बिट में पहुंचकर एक छोटे रिंग सिस्टम का भी निर्माण कर सकता है,
जो कि हमें खत्म हो चुके शनि ग्रह के विशालकाय रिंग्स की याद दिलाएगा। पर यह पहली बार नहीं होगा कि हमारे सौरमंडल का एक ग्रह अचानक ही गायब हो जाए। शोधकर्ताओं का मानना है कि हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय जुपिटर और नेपच्यून ग्रह के बीच एक और ग्रह मौजूद था, जो कि किसी वायलेंट इवेंट के चलते हमारे सौरमंडल से इजेक्ट हो गया और हमेशा के लिए हमारे आसमान और सौरमंडल से गायब हो गया। साथ ही आज से अरबों सालों पहले मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह हमारे पृथ्वी ग्रह से टकराया था, जिसके चलते मून का निर्माण हुआ था। जुपिटर और शनि ग्रह ने सौरमंडल के विकास और हमारे धरती पर जीवन की उत्पत्ति में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन विशालकाय ग्रहों की ग्रेविटी आउटर सोलर सिस्टम से आने वाले एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से हमारी रक्षा करती है, जिसकी वजह से हमारे धरती पर हालात जीवन के लिए अनुकूल हो पाए हैं। अगर ये ग्रह नहीं होते तो हो सकता है कि हमारे धरती पर पनपने वाले पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के चलते खत्म हो जाते और हमारे धरती पर हालात जीवन के अनुकूल ही नहीं रहते। जुपिटर और शनि ग्रह का कोलिजन न सिर्फ हमारे सौरमंडल को पूरी तरह बदल देगा, पर साथ ही यह हमारे धरती पर मौजूद जीवन पर भी असर डालेगा। खैर, यह तो वक्त ही बताएगा कि भविष्य में हमारे पृथ्वी ग्रह और हमारे सौरमंडल का क्या होगा।